नमस्कार। आज हम लोग हैं मथुरा के प्रतिष्ठित या यूँ कह के पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज श्री गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज में। यूँ तो श्री गिरिराज महाराज के विभिन्न कोर्सों से छात्र पढ़ते हैं, लेकिन लॉ के लिए ये कॉलेज पूरे उत्तर भारत में प्रतिष्ठित है। इसकी स्थापना डॉक्टर गोपाल प्रसाद शुक्ला, जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनके द्वारा की गई थी। डॉक्टर गोपाल प्रसाद शुक्ला मथुरा के प्रतिष्ठित बीएसए कॉलेज के विधि संकाय के अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा आगरा कॉलेज के डीन भी रहे थे और मथुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। वर्ष 2002 में इन्होंने गिरिराज महाराज कॉलेज की स्थापना की थी। अब संस्थान का संचालन डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी द्वारा किया जा रहा है। आज हम डॉक्टर आशुतोष शुक्ला से संस्थान के विभिन्न कोर्सों के बारे में जानकारी लेंगे और कैंपस लाइफ की जानकारियां भी लेंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर आशुतोष शुक्ला से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया अंकुर जी। पहले तो अपने बारे में बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अंकुर जी, मेरे बारे में तो बहुत छोटा सा ये कि मैं विधि क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा हूँ, अधिवक्ता रहा हूँ, वकालत की है मैंने। कुछ समय दिल्ली हाई कोर्ट में की, बाकी मथुरा में की, और लॉ में ही मैंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। और अब फिलहाल मैं जो ये हमारे संस्थान हैं, इनमें अपनी भूमिका निभा रहा हूँ कि इनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से संस्थानों के साथ में अपने जो शहर है, अपना मथुरा है, उसका किस प्रकार से इसमें बढ़ावा हो सके, किस प्रकार से उसका योगदान दिया जाए। तो डॉक्टर साहब, विधि संकाय में या कहे लॉ के प्रोफेशन में आप इसलिए आए कि पिताजी एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और उनका एक बड़ा नाम था लॉ में, या आपकी अपनी इच्छा थी, अपनी पसंद थी लॉ में आना? देखिए, लॉ हमेशा से ही जो विधि का क्षेत्र है, या मैं ये कहूँ कि जो विधि का कैरियर है, लॉ का कैरियर है, वो हमेशा से ही एक ल्यूक्रेटिव, एक बड़ा अट्रैक्टिव कैरियर रहता है। जैसे बड़ी इच्छा होती है लोगों की डॉक्टर बनने की। आप पूछा किसी से क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। तो वकील बनना तो एक सपने की तरह ही होता है। और चूंकि मेरा परिवार पूरा उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था कि पिताजी अधिवक्ता रहे हैं, माताजी उसी फील्ड से रही हैं, और तो मुझे एक अच्छा फील्ड था मेरे लिए, तो मैं उसमें जुड़ा। हालांकि कुछ जो मेरे अपने कैरियर ऑप्शंस थे इसको लेकर के, लॉ को लेकर के, कि मुझे एकेडमिक्स में एक अपना कैरियर स्टार्ट में बनाना लगता था, तो मुझे लॉ के क्षेत्र से ज़्यादा लगता था कि वो मुझे बहुत जैसे कंफर्ट रहता था उसमें। नहीं, अब एकेडमिक के कैरियर क्षेत्र में तो आप हैं ही, कोई नहीं, किसी और संस्थान में नहीं, अपना संस्थान चला रहे हैं। ये स्कोप आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि देश के जो मेन कैरियर्स हैं उनमें सबसे टॉप 3 में माना जाएगा। तो फिर कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए जिससे बच्चों को फायदा मिले कि वो एलएलबी क्यों करें, एलएलबी करने के बाद क्या करें, और उनके रास्ते कहाँ कहाँ जाते हैं एलएलबी करने के बाद। देखिए, आज के समय में एक अच्छे अधिवक्ता की जो आवश्यकता है वो हर जगह पर है। एक अच्छे विधिवेत्ता की, एक अच्छे लीगल लर्नेंट की आवश्यकता हर जगह पर है। चाहे वो कहीं कोर्ट का मामला हो, चाहे वो कहीं कोई कंपनी हो, चाहे वो कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं भी हो, समाज में हर जगह पर आवश्यकता है कि एक लीगल लर्नेंट मिलना चाहिए। हाँ, लगभग सभी जगह लीगल सेल होता है। लीगल सेल होता है। अब तो ये होने लगा कि चाहे बैंक्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, कुछ भी हो, सभी में एक अलग से बहुत बड़ा लीगल डिपार्टमेंट होने लगा, लीगल क्लियरेंस होने लगी। सबको एक बड़े बजट के रूप में लीगल डिपार्टमेंट को रखने की आवश्यकता हो रही है। तो लॉ का कैरियर, जहां तक आप समझते हैं, तो लॉ का कैरियर आज केवल सिर्फ ये नहीं है कि हमने एलएलबी की और हम सिर्फ 2 काम करने, या तो वकालत करनी है या तो कहीं जुडिशरी में नंबर आ गया तो हमको जज बनना है। उसके अलावा अब लॉ कॉर्पोरेट क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लॉ में जिस प्रकार से इंजीनियरिंग में कैंपस सिलेक्शंस होते हैं, उस तरह से लीगल सिलेक्शंस, लॉ के सिलेक्शंस होने लगे हैं, और उसमें कैंपस ड्राइव थ्रू लॉ के लिए होने लगी हैं। अच्छी कंपनीज चाहती हैं कि उनको अच्छे जो लीगल नॉलेज वाले लड़के हैं या लोग हैं, बच्चे हैं, वो उनको मिल जाएं। तो अब इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि आज के तारीख में लॉ का स्कोप किसी भी अन्य कोर्स के मुकाबले, किसी भी अन्य पुराने ट्रेडिशनल कोर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वह बहुत संभावना बन गई है, इंटरनेशनल संभावनाएं बन गई हैं, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि लोग लॉ को जानें, समझें। तो लॉ का स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। कुछ और डिटेल जानकारी लेते हैं। एलएलबी क्यों करते हैं, एलएलबी के बाद एलएलएम क्यों करते हैं, और उसके बाद डॉक्टरेट क्यों करते हैं?
और क्या इससे अलावा भी कुछ डिग्रियां होती हैं जो आपको इस सब में सपोर्ट करती हैं? कुछ डिग्री या डिप्लोमा या कुछ कोर्स होते हैं जो आपको इस पूरी लीगल लाइन में सपोर्ट करते हैं? देखिए एलएलबी हालांकि अपने आप में करना सफिशिएंट है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनको अपनी एजुकेशन को और हायर करना है, या स्पेसिफिकली वो लोग जो एकेडमिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लीगल एकेडमिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाने के लिए, कहीं रिसर्च के लिए, लीगल रिसर्च के लिए, तो वहाँ पर एलएलएम एक आवश्यक डिग्री भी है और एक उनको आवश्यकता भी है कि अपनी जो नॉलेज है उसको एनहांस करें। बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि लॉ के साथ अन्य डिग्री या अन्य कोर्सेज डिप्लोमा, देखिए बहुत आवश्यकता है आज के समय में। लॉ के साथ बहुत आवश्यकता है कि आप साइबर क्राइम पर डिप्लोमा करें, बहुत आवश्यकता है कि लॉ के साथ में आप ये बहुत विशेष जानकारी है कि सिर्फ एलएलबी नहीं, अगर आप एज अ जॉब करियर बनाना चाहते हैं लॉ को, तो क्या कोर्स है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। साइबर क्राइम, जैसे आप लॉ के साथ एलएलबी किया आपने, साइबर क्राइम की बहुत आवश्यकता है। साइबर क्राइम की नॉलेज लोगों को अभी बहुत कम है, मतलब इवन ये बात है कि पुलिस में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। और जिस तरीके से ये अपराध बढ़ता जा रहा है, साइबर क्राइम का अपराध बढ़ता जा रहा है, नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं फ्रॉड के और फोर्जरी के, तो लगातार आवश्यकता है कि उसमें लीगल एनहांसमेंट लगातार हो और एक अच्छे साइबर क्राइम के नॉलेज के एडवोकेट की या लर्नेड की आवश्यकता सभी को है। उसके अलावा जो एक पोजीशन है वो ये है कि जिस प्रकार अब हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, आती जा रही हैं, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है कि भिन्न भिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ आएँ, मैन्युफैक्चरिंग करें, ऑफिस खोलें, तो उसके लिए लेबर लॉज की रिक्वायरमेंट भी, नए तरीके के लेबर लॉज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। अब वो ट्रेडिशनल लेबर लॉज नहीं है, अब तो सरकार चाहती है कि लेबर का भी हित हो और जो कंपनी के मालिक हैं, कंपनीज है, उनका भी हित हो। तो लेबर लॉ में लगातार चेंजेस हो रहे हैं और लेबर लॉ के उन चेंजेस डिप्लोमाज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तीसरी चीज, जो नया चीज और एक आ रही है, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी नए नए आयाम देखती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसी तरीके से क्राइम भी चेंज होता चला जा रहा है। क्राइम सिनेरियो भी अब पूरी तरह पुराना नहीं रहा है, वो भी समय के साथ में परिवर्तित हो रहा है। तो परिवर्तित समय में परिवर्तित लॉ की बहुत निहायत आवश्यकता है। उसके लिए आवश्यकता है कि लॉ के साथ आप उन परिवर्तनशील डिग्रीज को ऑप्ट करें और अपना करियर बनाएं। एक आखिरी सवाल लॉ से जुड़ा हुआ, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पेपर देने आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कोर्ट विजिट होती हैं, उसके अलावा हम बच्चों को कोर्ट्स के साथ साथ थाना विजिट कराते हैं। और अब ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, इवन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हम स्टूडेंट्स को, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ लर्नर्स हैं, उनको हम स्पेसिफिकली किन्हीं थाने जो होते हैं उनको अलॉट करें और वो वहाँ जाकर के अपने 3 या 4 दिन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं, जिसमें जाकर के वो देखें किस प्रकार पुलिस वर्क करती है। यानी कि एक वकील को मूट कोर्ट और मॉक ट्रायल जैसी सारी व्यवस्थाएं, मूट कोर्ट, मॉक ट्रायल जैसी व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं। ये एलएलबी ज्यादा अच्छा कोर्स है या बीए करने के बाद एलएलबी ज्यादा अच्छा है? नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बीएलएलबी ज्यादा अच्छा कोर्स है। तो ऐसे समझिए जैसे आपका उद्देश्य क्लियर कट ये है कि मुझे लीगल लाइन में जाना है, तो आप अपना साल बचाइए और बीएलएलबी कीजिए। बीएलएलबी 5 साल में पूरी हो जाएगी। आपको ये अभी बहुत से लोगों का विचार आता है कि ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, तब उनका विचार आता है कि मुझे लॉ करनी है, तब उनके लिए फिर ये 3 साल का लॉ का कोर्स होता है। बेसिकली उद्देश्य इस बात का है, इस बीएलएलबी कोर्स का इंट्रोडक्शन का उद्देश्य इस बात का है कि बच्चे को स्टार्टिंग फेज से ही क्लियरेंस हो कि मुझे लीगल फील्ड में जाना है और उसको उसी हिसाब से। आपके जो टॉपर्स हैं, मतलब टॉपर्स बोलिए या जो एलुमनाई हैं, वो कहाँ हैं, किस पोजीशन पर हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स क्या क्या हैं, कुछ बता पाएंगे? देखिए लीगल फील्ड में यदि आप देखें तो हमारे जो संस्थान के पूर्ववर्ती छात्र एलुमनाइज हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो यूपी जुडिशरी में है, राजस्थान जुडिशरी में है, हरियाणा जुडिशरी में है, दिल्ली जुडिशरी में है। तो एक बड़ा नाम बता पाएं? देखिए हमारे यहाँ के एक है भगत प्रताप थे, हमारे यहाँ के हैं, वो आजकल फरीदाबाद में अब वो आजकल एडीजे हैं। और हमारे यहाँ के एक चंद्रवीर सिंह जी हैं, शायद चंद्रवीर नाम है उनका, वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं राजस्थान में। अब रिसेंटली अलवर थे, अब आप शायद उनका ट्रांसफर कहीं हुआ है। तो कितने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव गिरिराज महाराज? ये बहुत है। ये तो आप समझिए कि फरीदाबाद में इलेक्शन होते हैं, 30 हजारी में इलेक्शन होते हैं, पटेला हाउस में इलेक्शन होते हैं,
तो वो बच्चे यहाँ के आप ही, समझ रहे हैं ना, हाँ, यहीं मथुरा के का रहते। लॉ आप समझिए कॉलेज पिछले कई साल से फरीदाबाद बार यूनियन के इलेक्शन में प्रेसिडेंट की दोनों पोस्ट पर दोनों बच्चे मथुरा के होते हैं, हमारे यहाँ के होते हैं। सेक्रेटरी पे लास्ट ईयर भी, इस साल भी जो प्रेसिडेंट है वो हमारे यहाँ के मथुरा के पास आउट। लास्ट ईयर सेक्रेटरी था ओमदत्त जी थे, वो मथुरा के हमारे के पास आउट थे, कॉलेज के पास आउट थे। मतलब उस लगातार रहता है बल्कि इवन छोड़िए बार काउंसिल के स्टेटस को छोड़िए, आप जो स्टेट बार काउंसिल में जा रहे हैं वो भी कई लोग अब ऐसे हो गए जो गिरिराज महाराज के पढ़े हुए छात्र। आप समझ रहे हैं ना, मथुरा का एक लॉ कॉलेज कहाँ झंडे गाड़ रहा है, कितने सारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, अपर जिला जज इस कॉलेज ने दिए हैं। सर, और कोर्सों की बात करते हैं। इन लॉ के अलावा अपन कौन कौन से कोर्स चलाते हैं? लॉ के अलावा देखिए हम मैनेजमेंट चलाते हैं, BBA, MBA, BCom, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके अलावा लाइफ साइंस डिपार्टमेंट है जिसमें BSc MSc है, और एग्रीकल्चर है, BSc MSc एग्रीकल्चर चलाते हैं, पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, B.Ed एंड DLED जो कोर्सेज होते हैं, और फार्मेसी डिपार्टमेंट है। मेडिकल को छोड़ करके ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज हैं वो ज़्यादातर रन करते हैं। जैसा कि हमारी जानकारी में है, लॉ के बाद गिरिराज महाराज कॉलेज अपने एजुकेशनल कोर्सेज के लिए जाना जाता है, खासतौर से B.Ed के लिए। मथुरा और आसपास के बच्चियाँ विशेष रूप से रुचि दिखाती हैं गिरिराज महाराज में। यहाँ का वातावरण, यहाँ का डिसिप्लिन शायद उनको यहाँ तक खींच कर लाता है। तो आप बताइए कि ये आप कैसे कर पाएंगे, बच्चों के अंदर आपके B.Ed कोर्स की इतनी USP है? देखिए वो तो आप जो अभी आपको लॉ का बताया, सेम पोजीशन B.Ed की है। तमाम जिलों के BSA जो हैं गिरिराज महाराज के पास आउट हैं, एडिशनल BSAs हैं जो गिरिराज महाराज से पास आउट रहे हैं, और बहुत सारे शिक्षक हैं। मतलब मैं सरकारी शिक्षकों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट तो कर रहते ही हैं, जो गिरिराज महाराज के पास आउट है। मथुरा शहर का शायद कोई स्कूल होगा जहाँ शिक्षक जो होगा अच्छी पोस्ट पर रहेंगे, 1 2 3 4 शिक्षक गिरिराज महाराज के पास आउट ना हो एजुकेशन डिपार्टमेंट के। और बच्चियों के बीच में जो आपने प्रश्न पूछा, देखो उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि गिरिराज महाराज में जो B.Ed की क्लासेस होती हैं वो रेगुलर क्लासेस होती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ में सारी एक्टिविटीज होती हैं। B.Ed जो कोर्स है वो बेसिकली कोर्स इस चीज का है कि आप शिक्षक किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, उनको शिक्षा देनी है। बिल्कुल ठीक है। तो शिक्षक तैयारी का तरीका, हम तो देखते हैं कि स्कूल परेशान है कि उन्हें टीचर नहीं मिल रहे। बहुत गिने चुने टीचर हैं जिनको वो अप कर पाते हैं। मतलब 1000 रिज्यूम में से 10-15-20 बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचिंग के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसा क्या अपन बच्चों को देते हैं जो बच्चे सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में अच्छा करते हैं? देखिए टीचिंग के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत आवश्यकता है। B.Ed के लिए बेहद आवश्यक कोर्स है, चीज़ है वो, कि बच्चे को टीचिंग जो थॉर्टिकल नॉलेज है वो तो अपने आप हो ही जाती है, वो तो रहती है, वो तो पढ़ाते ही हैं, कराते ही हैं क्लासेस को। लेकिन जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज B.Ed में रिक्वायर्ड है, जो NCT की गाइडलाइंस हैं या एक इंस्टीट्यूशन को देनी चाहिए, वो सबसे बड़ी USP रहती है। गिरिराज महाराज में B.Ed डिपार्टमेंट में आप समझिए कि थॉर्टिकल क्लासेस के साथ में करीब पूरे साल लगभग मैं समझता हूँ 70 से 80 बल्कि और ज़्यादा तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जिनमें बच्चे का पूरा संपूर्ण विकास इसमें हो जाता है। बच्चा पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है, उसे क्लास में हिचक खत्म हो जाती है, चीज़ें आगे बढ़ने की उसकी मदद करती हैं उसमें। अच्छा, ये जो अपने कोर्स हैं इसमें टेक्निकल सपोर्ट्स आप देते हैं, AI का, लीगल टेक का, इन सब तरह के कुछ सपोर्ट्स हम लोग प्लान कर रहे हैं या हमारे यहाँ दिए जाते हैं बच्चों को? देखिए ये तो ना पार्ट ऑफ द कैरिकुलम बनता जा रहा है। मतलब हम करना चाहें ना कर, लेकिन वो पार्ट ऑफ द कैरिकुलम धीरे धीरे बनता जा रहा है। अब कि वो जो टेक्निकल सपोर्ट्स हैं, जैसे अब पार्ट ऑफ द कैरिकुलम हो गया है कि आपको क्लासेस कहीं ना कहीं आकर के उस पर जो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेस है, उन पर लेनी पड़ेगी। जब वहाँ जाएंगे तो आपको ओबियसली चीज़ें टेक्निकली करनी पड़ेंगी। कुछ और बड़े संस्थानों के साथ हमारे कोई MOUs हैं टेक्निकल संस्थानों के साथ, या कहीं के ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ? कई सारी जगह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे स्कूल्स के साथ में, जो एजुकेशन का आपने कह रहे हैं, कई सारे स्कूल्स के साथ में, कई सारे अच्छे संस्थानों के साथ में हमने इस तरह किया। स्कूल स्पेसिफिकली जो स्कूल्स हैं उनके साथ में हम रखते हैं कि वो एक टाई अप प्रॉपर रहे, जहाँ हमारे बच्चों के साथ ट्रेनिंग उनकी हो सके।
इसके अलावा एलुमनाई मीट वगैरह अपने यहाँ होती हैं? एलुमनाई मीट जो है वो कॉन्स्टेंटली रहती है। फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई सारे एलुमनाई ग्रुप हमारे बने हुए हैं, बीएड में, लॉ में, पॉलिटेक्निक में, एग्रीकल्चर में, जो कॉन्स्टेंटली कॉलेज में टच में रहते हैं, इंस्टीट्यूशन की कॉन्स्टेंटली जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसमें आते रहते हैं, और वो आने वाले छात्रों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि हमारी एक करीब मैं समझता हूँ कि 400 से ज्यादा बच्चों की एक एसोसिएशन बनी हुई है, पीसीआर कोर्ट में एलुमनाई एसोसिएशन, और वो कॉन्स्टेंटली कॉलेज की टच में रहते हैं। वो 400 बच्चे आपके कॉलेज के हैं? हाँ, वो गिरिराज महाराज के। लेकिन वो क्या करते हैं कि यदि गिरिराज महाराज से कोई बच्चा पढ़ के जा रहा है, दिल्ली प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसको प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। वो उसको प्रॉपर, आपको कहाँ जाना है, कैसे, क्योंकि बच्चा पहली बार जब कोर्ट जाता है तो बड़ा डरा हुआ होता है, तो उसको हर चीज समझाते हैं, तो उसको वहां पर वो अपनी वर्किंग करने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उसको एक सपोर्ट देते हैं, इससे वो धीमे धीमे करके जम जाता है। तो ऐसे बीएड में भी है। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों ने 12th की और अपने नए भविष्य को तलाश रहे हैं, उनसे कोई विशेष सुझाव विभिन्न कोर्सों के लिए और भविष्य के लिए? देखिए, जिस प्रकार से समाज परिवर्तनशील है उसी प्रकार से एजुकेशन सेक्टर परिवर्तनशील है, समाज के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप वो कैरियर्स को ऑप्ट कीजिए जो परिवर्तित होते समाज के लिए आवश्यक है। नए कैरियर्स ऑप्शन बहुत सारे आ गए हैं, उनको ऑप्ट करें। और अब केवल पढ़ाई का मतलब मार्किंग नहीं रहा है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं रहा कि 10th में कितने परसेंट आए या 12th में कितने परसेंट आए। वो बिल्कुल भी कहीं भी आपको समझिएगा, विश्वास कीजिएगा, लाइफ में कहीं नहीं पूछने वाला कोई कि आपके 10th में कितने परसेंट मार्क्स रहे, आपके 12th में कितने परसेंट मार्क्स रहे। अब पूछी जाएगी तो आपकी स्किल्स पूछी जाएंगी, आपकी नॉलेज पूछी जाएगी, आप में स्किल्स होनी चाहिए। यदि आप स्किल बेस्ड कोई भी कोर्स करेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं। आप थॉर्टिकल बेस्ड कोई कोर्स करेंगे तो आपको दिक्कत निश्चित रूप से मानिए आने वाली है। तो ऐसे कोर्सेज ऑप्ट करें जो स्किल बेस्ड हों, जो परिवर्तित समाज में, परिवर्तित होती सोसाइटी में आवश्यक। उम्मीद है आज की बात आपको पसंद आई होंगी। हमारा डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी के साथ जो वार्ता रही वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। उन्होंने लॉ से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियाँ दी, बच्चे लॉ में अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हमें डॉक्टर आशुतोष शुक्ला द्वारा दी गई। कैंपस कनेक्ट के इस इंटरव्यू में अभी आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए संस्थान के साथ। इसके बाद हम आपको बच्चों से बात कराएंगे और मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद। मैं बसंत सिंह श्री गिरिराज महाराज कॉलेज मथुरा से बीएड कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कॉलेज में बेस्ट फैकल्टी है, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस मिलती हैं। आपको कम से कम फीसेस में हमारे यहाँ सारी शिक्षाएं, यहाँ से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एलएलबी सारी सुविधाएं हैं और ये मथुरा का बेस्ट कॉलेज है। Good morning. My name is Ritika. I am a student of B.Ed second year in Shri Giraj Maharaj College, Mathura. The faculty here is excellent. The infrastructure is very good. As for the activities, the teachers are very helpful in all the extracurricular activities performing here in B.Ed second year. Good morning. Myself Adesh Yadav. I am a student of Giraj Maharaj College and I am pursuing B.Ed from this college. Talking about the courses about this college, there are different type of courses that you can join: BA, BSc, BCom, and B.Ed, LLB. And the staff, talking about the staff of this college is best, and this college is one of the reputed college of the Mathura. Thank you.